प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पर्दा कहानी के बारे में पढ़ रहे थे। अन्य कक्षाओं में हमने पर्दा कहानी के बारे में पढ़ा है। मैं डॉक्टर शशि प्रभा शर्मा पुनः आपके समक्ष पर्दा कहानी के विश्लेषण को लेकर उपस्थित हुई हूँ कि जो पर्दा कहानी है वह एक संघर्ष की कहानी है, एक ऐसे संघर्ष की कहानी है जिसमें आम आदमी जो मध्यम वर्गीय परिवार है बड़ा अपने आप को बेसहारा और लाचार महसूस करता है। उसका जो संघर्ष है वो ऐसा संघर्ष है जो कभी ख़त्म नहीं होता। ये हमें इस कहानी में दिखाई देता है और इस संघर्ष को यशपाल ने बड़ी सहजता के साथ अभिव्यक्त किया है। यशपाल उन साहित्यकारों में से हैं जो संघर्ष को चित्रित करने में अपना सर्वस्व लगा देते हैं, जी जान लगाकर ऐसे संघर्ष को जीवंत बनाते हैं जिससे पाठक को लगता है कि वह उसका ही संघर्ष है। वह अपने आप को उस कहानी के किरदार के रूप में पाता है। यहाँ पर जो चौधरी पीर बख्श हैं वह मध्यम वर्गीय परिवार का कथानक है और किस तरीके से वह उस संघर्ष को जीते हैं ये इस कहानी में अभिव्यक्त हुआ है। जो कहानी की विशेषता है और पीर बख्श की चरित्र की विशेषता है वो ये है कि खानदान की इज्जत बचाने का प्रश्न उनके सामने उपस्थित होता है। चौधरी पीर बख्श के पूर्वज खाते पीते खानदानी व्यक्ति थे। उन्हें अपने खानदान की इज्जत का सदैव ध्यान रहता था। उन्होंने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगरी कर ली थी। पीर बख्श ने अपने खानदान की इज्जत को ध्यान में रखते हुए अपना आजीविका कमाने का उद्देश्य अपने समक्ष रखा था। मध्यम वर्ग के लोगों की झूठी इज्जत का ख्याल किस तरह रहता है वो इस कहानी में वर्णित हुआ है। इसका वर्णन लेखक ने इस प्रकार किया है। तालीम ज़्यादा नहीं थी तो क्या, सफ़ेद पोश खानदान को सफ़ेद पोश खानदान की इज्जत तो उनके पास थी, मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें न थी। चौकी पर बैठते, कलम दवात का काम करते। इस प्रकार हाथ से किए गए कार्य के प्रति उनके मन में बड़े सम्मान की भावना थी। अतः जो मध्यम वर्गीय परिवार में अपनी इज्जत को लेकर, अपने सम्मान को लेकर जो दबाव होता है वो इस कहानी में वर्णित हुआ है। दूसरा इस कहानी में जो दिखाई देता है वह है अच्छे निवास स्थान का अभाव का संघर्ष। मध्यम वर्गीय लोगों को स्वच्छ और शुद्ध वातावरण के मकान नहीं मिलते। पर्दा कहानी के माध्यम से लेखक ने लोगों की समस्या को भी सहज रूप में निरूपित किया है। चौधरी पीर बख्श कच्ची बस्ती में किराए का मकान लेकर रहता है और इस बस्ती का वातावरण लेखक के शब्दों में इस तरह का था। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धारा बहती रहती थी, जिसके किनारे घास उगाई थी और नाले पर मच्छरों मक्खियों के बादल मंडराते रहते थे और सामने रमजानी धोबी की भट्टी थी जिसमें से धुआं और गंध उड़ती रहती थी। ऐसे गंदे स्थानों पर रहने वाले परिवार का सदैव रोगी रहना स्वाभाविक था। तीसरा जो इस कहानी की विशेषता है वो पर्दा प्रथा, उसको लेकर भी अभिव्यक्त की गई है। मध्यम वर्गीय परिवार में पर्दा प्रथा का रिवाज रहा है। महिलाएं अपने मुंह पर तो पर्दा करती ही रही हैं, अपितु घरों के दरवाजों पर भी पर्दे का रिवाज रहा है। चौधरी पीर बख्श के यहाँ सदैव ड्योढ़ी पर पर्दा लटकता रहता था। उनके घर की औरतों को कभी किसी ने गली में निकलते हुए नहीं देखा। लड़कियां 4-5 वर्ष की आयु की होते ही उन्हें घर से बाहर न निकलने दिया जाता था। उनका पर्दे में रहना घर की इज्जत के लिए जरूरी होता था। जब घर के दरवाजे पर लटका पर्दा तार तार हो गया,
चौधरी टाट का नया पर्दा भी नहीं ला सके तो उन्होंने घर की एकमात्र पुश्तैनी दरी को दरवाजे पर टाँक दिया। जब खान डंडे से उस पर्दे को उतार कर खींच कर फाड़ देता है तो जो वहाँ का दृश्य दिखाई देता है पर्दे के पीछे का, वो बड़ा ही कारुणिक दृश्य है। लेखक ने उस दृश्य के बारे में लिखा है, सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गई थी जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो। ये पर्दा ही तो घर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। इस प्रकार कहानी में मध्यम वर्गीय परिवार की पर्दे में छिपी कुरूपता और मर्मस्पर्शी वर्णन को बड़े ही मार्मिक शब्दावली में यशपाल ने व्यक्त किया है। जो इस कहानी की पंक्तियां हैं वह हमारी संवेदना, हमारी करुणा को जागृत कर देती हैं। जो कहानीकार है उसने ऐसी शब्दावली का, उन पंक्तियों का प्रयोग करके पाठक में संवेदना जागृत करने का प्रयास किया है। ध्यान दीजिए इस पंक्तियों पर। सहसा पर्दा हट जाने से औरतें ऐसे सिकुड़ गईं जैसे उनके शरीर का वस्त्र खींच लिया गया हो, क्योंकि पर्दा ही घर की औरतों के शरीर का वस्त्र था। ये बड़ी मर्मस्पर्शी पंक्तियां हैं कहानी की। और जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसकी जो चौथी विशेषता है कि वो कर्ज में हमेशा ही डूबा रहता है, इसका वर्णन भी यशपाल ने इस कहानी में किया है। मध्यम वर्गीय परिवार प्राय कर्ज में दबा रहता है। वह बीमारी, पुत्र जन्म, विवाह, मृत्यु भोज सभी कार्यों के लिए कर्ज लेता रहता है और न चुकाने पर वह कर्ज उसका बढ़ता ही रहता है। पीर बख्श चौधरी भी कहानी में सदैव आर्थिक संकट से घिरे रहते हैं। 10 रुपये मासिक की नौकरी में तो 4 रुपया मकान किराए में चला जाता है और शेष रुपयों में खर्च जो है वो जो घर का खर्च है वो बड़ी मुश्किल से हो पाता है। हमेशा उनके सामने आर्थिक संकट रहता है। घर में गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। हालात ये है कि घर के मुख्य दरवाजे के पर्दे के फटने पर दूसरा लाने तक का भी पैसा पीर बख्श के पास नहीं है कि वो पर्दा कैसे टाँके। जो पर्दा फट जाता है उस पर्दे को टाँकने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। खान के शैतान जैसे व्यवहार को जानते हुए भी वो पुत्र उत्पन्न होने पर खान से 4 रुपये उधार ले लेते हैं और 7 महीने तक तो फाका करके या एक समय जैसे तैसे पेट भरकर वो किश्त जमा कराते गए, किंतु 8वीं किश्त देना संभव नहीं हुआ। उनका परिवार अभाव एवं निर्धनता से भरा हुआ था। खान ने रुपया न मिलने पर अपने परिवार की सारी इज्जत, जो पीर बख्श के परिवार की जो सारी इज्जत थी वो धूल में मिला दी। कर्ज लेकर उससे पीर बख्श फंसते ही चले गए और कभी उबर न पाए। लेखक ने कर्ज वसूलने के लिए खान एवं विवश चौधरी की स्थिति का जो हृदय विदारक दृश्य हमारे आँखों के समक्ष उपस्थित किया है, उस हृदय विदारक जो दृश्य का चित्रण किया है उसको मैं आपके समक्ष उन पंक्तियों को रखती हूँ। गली के पर्दे को ठेलकर खान के दोबारा पुकारने पर भी चौधरी का शरीर निर्जीव प्राय निश्चेष्ट नहीं रह सका। वे उठकर बाहर आ गए। खान आग बबूला हो रहा था। पैसा नहीं देने के वास्ते छिपता है। एक से एक बढ़ती हुई 3 गालियाँ एक साथ खान के मुंह से पीर बख्श के पुरखों के नाम निकल गई। ये भयंकर आघात से पीर बख्श का खानदानी रक्त भड़क उठने के बजाय और भी निर्जीव हो गया। खान के घुटने छू अपनी मुसीबत बता वे मुआफ़ी के लिए खुशामद करने लगे। निरंतर खुशामद करते रहने पर भी खान का हृदय नहीं पिघलता है। फलतः चौधरी की इज्जत खत्म हो जाती है। वो पर्दे को खींचकर जमीन पर फेंक देता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि यशपाल ने पर्दा कहानी के चौधरी पीर बख्श एवं उनके परिवार के माध्यम से मध्यम वर्गीय परिवार की यथार्थ एवं कारुणिक स्थिति का चित्रण किया है। पर्दा कहानी में मध्यम वर्गीय परिवारों की
कर्ज की स्थिति, झूठी शान, मान मर्यादा, निम्न आर्थिक स्थिति, पर्दा प्रथा, खानदान की झूठी इज्जत आदि के बारे में यथार्थवादी निरूपण किया है। इस प्रकार पर्दा कहानी मध्यम वर्गीय परिवार की कारुणिक, विपन्न, हृदय विदारक एवं उसके संघर्ष की स्थिति को अभिव्यक्त करती है और यशपाल इस कहानी को लिखने में सफल हुए हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के संघर्ष को चित्रित करने में सफल रहे हैं। धन्यवाद।